स्वागत है आपका एक बार फिर से दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज में। मैं रिपोर्टर अवधेश भारद्वाज जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के पंजगाई गांव से आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। बता दें, गत बीती रात ये जो आप पीछे अकोमोडेशन देख रहे हैं ये टेलीफोन एक्सचेंज की अकोमोडेशन है और ये बरमाना ब्रांच है, बट ये पंजगाई पंचायत में स्थित है। और इस टेलीफोन एक्सचेंज में रात को चोरी हुई, जिसके बारे में मुझे यहाँ के उप प्रधान श्री रविकांत शर्मा जी ने फोन पे बताया और मैं यहाँ पर कवर करने आया हूँ। और मैं ये दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अभी तक जिला बिलासपुर की तरफ से भी कोई भी इस एक्सचेंज से कंसर्न जो आला अधिकारी है वो नहीं पहुंचे हैं मौके पर। मात्र जेई साहब हमारे साथ जुड़े हैं, पर मेरी डिविजनल इंजीनियर रमेश कुमार जी से बात हुई कि इतनी बड़ी अकोमोडेशन और यहाँ पे एक भी चौकीदार इन्होंने अपॉइंट नहीं किया हुआ है। और संज्ञान में मेरे ये आया लोगों के द्वारा कि पहले यहाँ पे चौकीदार होते थे, तो इसके बारे में रमेश कुमार जी ने टिप्पणी की कि ये सरकार ने हटा दिए हैं। देखिए, फर्स्ट कंसेप्ट सामने ये आया कि ये तो बेरोजगारी बढ़ रही है और ये सरकार क्या कोई यमराज है कि जब भी देखो इस तरह के डिसीजन लेते हैं। सारा के सारा ये जो काम का धंधा चला हुआ है, सारी डेवलपमेंट चली हुई है, ये जनता के टैक्स के पैसे से चलाई है। क्या गवर्नमेंट ने कोई पेड़ अपने पैसे का झाड़ लगाया कि उसको झलकोर के सारा विकास कर रही है? अभी हम डीसी ऑफिस में भी आपने देखा कि बंबर ठाकुर के लोग जिस दिन वहां पे एक घेराव नहीं पर उन्होंने प्रदर्शन किया रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट, वहां पे डीसी मुर्दाबाद, एसपी मुर्दाबाद। अरे कम से कम ये तो देखो नेताओं, तुम जैसे धुतर ताड़ करके ये लोग आईएएस और आईपीएस ऑफिसर अपनी कुर्सियों पे नहीं बैठते। तो अल्टीमेटली सबसे पहले हम अपने जेई साहब से पूछेंगे कि किस टाइम ये इनके संज्ञान में आया और कितने तक की ये चोरी है। जैसा कि मैंने सुबह अपने टेलीफोन के माध्यम से इंटरप्शन चेक की तो मैंने पाया कि मेरे सारे सिस्टम जो पंजगाई एक्सचेंज और इसके ऑनवर्ड्स अप टू कोल डैम तक जो चलते हैं वो सभी बंद पाए गए। तो इसके रिगार्डिंग फिर मुझे घर से निकलना पड़ा और लगभग मैं यहाँ 8:45 बजे पहुँचा हूँ। और उसके बाद मैंने पहले थाना प्रभारी जी से बात की तो उन्होंने बोला कि चलो हम पहुँचते हैं। तो इतने में मैंने अपने सिस्टम चेक करना चाहे, क्योंकि यहाँ मैंने बिजली भी ठीक पाई, यहाँ कोई बिजली की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर मैं अपने एक्सचेंज के अंदर एंटर हुआ। पहले तो मैंने ये देखा गेट पे हमारा जो ताला था वो कट के पड़ा हुआ था। उसके बाद जो है मैं अंदर गया, फर्स्ट फ्लोर पे हमारे एक्सचेंज के पूरे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। तो वहाँ मैंने पाया कि चोरों द्वारा जो है डीसी सप्लाई वोल्टेज जो कि हमारे रेक्टिफायर से हमारे बैकअप सिस्टम में जाती है, बैकअप से सभी इक्विपमेंट्स में जाती है, वो सारी वायरिंग हमारी काट के चोर जो है वो गायब कर चुके थे। और जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं वो सारे बंद पड़े हुए थे। इसके अलावा हमारे पास यहाँ जो एसी के लिए वायरिंग हो रखी होती है या उसके लिए जो इंडोर आउटडोर यूनिट्स लगी होती हैं उनको भी उखाड़ने की कोशिश की गई थी। जी। और इसके अलावा जो हमारा टेलीफोन लैंडलाइन जो उसका इक्विपमेंट है, सी डॉट एक्सचेंज है, उसके अंदर जो टर्मिनल कार्ड्स होते हैं हमारे, वो कार्ड सारे गायब पाए गए हैं। उसमें कोई भी कार्ड जो है जिस पे हमारा सब्सक्राइबर टेलीफोन की सुविधा लेता था वो कोई भी कार्ड हमारा मौजूद नहीं था मौके पे। अच्छा, तो कितने का नुकसान है सर, ये अप्रोक्सीमेटली आइडिया आपका? सर जो हमारा डीसी केबल है वो अगर लमसम लेके चले हम तो 30 या 40 हज़ार के करीब हमें वो वायरिंग अभी कॉस्ट पड़ेगी एट प्रेजेंट। जी। और इसके अलावा जो हमारा एक्सचेंज है, जो सी डॉट एक्सचेंज है, जिसके वो कार्ड गुम हुए हैं पूरे 5 फ्रेमों के, हर फ्रेम में जो हैं 16 कार्ड होते हैं। तो वो सारे कार्ड उनकी कॉस्टिंग अभी आला अधिकारियों से बात करके पता चलेगा हमें कि प्रेजेंटली उनकी कॉस्ट कितनी है। वैसे उनका पर्टिकुलर नाम जो है वो LCC है, तो उनका तो अभी कॉस्टिंग डिसाइड करनी पड़ेगी कि प्रेजेंट में वो कार्ड हमें कितने का पड़ता है। अच्छा, देखिए, अगर यहाँ पे अपने चौकीदार होते तो इस तरह की वारदात नहीं होती। बिल्कुल आपका सही है, सवाल सही है। जी। लगभग 2000
19 के शुरुआती महीने में, जनवरी या फरवरी में 2019 में यहाँ की जो सिक्योरिटी है, हिमपेस्को के द्वारा एक आदमी यहाँ तैनात था, तो उसको हटा दिया गया था। जी जी। तो वो तो विभाग का अपना निर्णय होगा। नहीं, विभाग का नहीं है, सरकार का बोला इन्होंने। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सरकारें, एक तो जनता के पैसे को किस तरह से, अभी देखो रातों रात चोरी हुई और बेरोजगारी के कारण भी इस तरह की घटनाएं होती है। मेरी समझ में और जनता की भी यही राय थी। मैंने अभी बरमाना में भी कुछ व्यूज लिए थे। अभी हमारे साथ जुड़े हैं पंजगाई के उप प्रधान श्री रविकांत शर्मा जी। अच्छा सर, बताएं, आपने मेरे को फोन पे बुलाया, कब आपको पता चला इस बात का? मेरे को कल शाम को इसका पता चला जी सर। तो फिर मैंने आपको फ़ोन पे बात बता दिया जी। जे साहब से भी बात हुई थी। तो ये जो घटना हुई है ना, बहुत ही जी शर्मसार करने वाली घटना है जिन्होंने ये काम किया है। जी जी। और मेरा मेन यही है कि हमारी पंचायत में जो इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इसमें करोड़ों रुपए गवर्नमेंट ने खर्च किया हुआ है। जी जी। तो क्या एक 10,000 का एक एम्प्लॉय, एक सिक्योरिटी गार्ड रखने में गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल। 2 साल पहले अब आए गए, आज ये चोरी हुई है, कल को उनका हौसला और बढ़ेगा। बिल्कुल। जब यहाँ चौकीदार है ही नहीं, तो इतनी बड़ी बिल्डिंग देखो, इतना इसमें इतने इलाके को टेलीकम्युनिकेशन की सुविधा मिल रही है, तो क्या इसमें इतना सा खर्चा गवर्नमेंट और नहीं कर सकती कि हाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड या कोई चौकीदार रखा जाए? मेरी तो सरकार से यही प्रार्थना है, और हम यही चाहते हैं कि इस बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पे चौकीदार या कोई भी इनका डिपार्टमेंट का कोई सिक्योरिटी गार्ड जो भी रखना चाहते हैं, इसको जल्द से जल्द इस पद को पूरा करें, ताकि आइंदा वास्ते ऐसा कोई काम इस बिल्डिंग में नहीं हो। नहीं सर, इस तरह से तो आपके गांव में भी लोग, हमारे बरमाणा में देखिए कितनी घटनाएं हुई। और इसके लिए मैं, एक घटना हुई थी सोने की, क्या बोलते हैं, गहनों की चोरी हुई थी, और डीएसपी साहब ने, मैंने उनके संज्ञान में लाया और 12 घंटे के अंदर वो चोर पकड़े गए। पर इन घटनाओं से, जैसे आपने भी बोला कि उनको प्रोत्साहन मिलेगा और आपके गाँव पे भी अटैक होगा। बिल्कुल। आए गए दिन ये घटना यहाँ पे पंजगाई में दरअसल होती रहती है। जी जी। कुछ एक चोरों का गिरोह यहाँ पे सक्रिय है। जी। ये लोग दिन प्रतिदिन कोई नया स्थान ढूंढते हैं, नई जगह की तलाश करते हैं। केबल काटने का काम ये पहले से चल रहा है। अच्छा। तो मेरी पुलिस प्रशासन से भी यही विनती प्रार्थना है कि हमारी जो कॉपरेशन चाहिए होगी हम आपको देंगे, पंचायत की तरफ से देंगे। हम आपके साथ हैं, जल्द से जल्द इन चोरों का यहाँ से वो करें, ताकि हमारे इलाके में थोड़ा सा शांति बनी नाम रहे, नहीं डूबे देवभूमि हाँ, का, और ये पांडव का। भूमि का नाम नहीं डूबे, हम भी यही चाहते हैं। तो मेरी सबसे सरकार से, पुलिस प्रशासन से यही प्रार्थना है कि हमारी पंचायत को थोड़ा सा इन लोगों से निजात दिलाए। धन्यवाद। ठीक। अच्छा, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ये टेलीफोन एक्सचेंज का मुख्य द्वार है। और जेई साहब ने बताया भाई, हम तो जैसे आप ये देख सकते हैं, कैमरामैन थोड़ा आगे आ जाए, इन्होंने जो कुंडा है वो भी अंदरली साइड से लगाया था कि ताकि इसको जो इसका ताला है ये मतलब ना कोई तोड़ सके या ना कोई खोल सके। बट ये देखिए आप, ये यहाँ पे टेलीफोन एक्सचेंज की एकोमोडेशन है, इसकी इमारत है। जैसे रवि शर्मा जी ने बताया कि करोड़ों रुपए का खर्चा जब गवर्नमेंट ने हमारा किया है, हमारे टैक्स के पैसे का किया है, तो एक वॉचमैन यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट करने के लिए गवर्नमेंट को क्या दिक्कत है? एक तो ये चोरी हुई और जनता को न जाने अब हफ्ता लगेगा, उसको 10 दिन लगेगा ठीक करने के लिए। जो प्रॉब्लम जनता को फेस करनी पड़ेगी कम्युनिकेट करने की, वो भी आप समझ सकते हैं। ऐसा होता है सर, यहाँ इस कमरे में जो है एसी की जो फिटिंग है उसके साथ छेड़खानी की गई है। अच्छा। और इसके अलावा एक्सचेंज का एक वायर है, जिस पे टेलीकॉम की सेवा चलती है, वो भी काटी गई है। अच्छा, इसको चोरी करके ले गए। हाँ। इसके अलावा जो है हमारा इक्विपमेंट्स जो है दूसरे अकोमोडेशन में है। ये आप देख सकते हैं, ये इमारत कितनी बड़ी इमारत है, बैटरी है विद पावर प्लांट रूम, इसके बाहर लिखा गया है। हमारे पावर प्लांट के साथ जो है इसका इक्विपमेंट तो सेफ है, इससे जो सप्लाईज, ये जो रेक्टिफाइड वोल्टेज जो बना रहा है, वो सप्लाईज जो है काटी गई है। अच्छा, ये देख सकते हैं आप, तो जैसे उपप्रधान जी ने बताया कि केवल जो गिरोही है जो इस तरह की बातें ले रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर एक तांबा निकल गया होती है। और
जहां से ये पूरी तारें चुरा के चोर ले गए हैं रात को। तो देखिए बहुत बड़ी वारदात है भाई। सरकार के अकोमोडेशन ही जब सुरक्षित नहीं है इस सरकार में, तो जनता ने क्या खा करना, आप देख सकते हैं। वहाँ से जो सप्लाई पावर प्लांट से आई यहाँ मेन में वो काटी गई हैं वायर्स। और इसके अलावा ये आप देख सकते हैं, ये जो पावर प्लांट से हमारा मेन वायर आ रहा था, ये देख सकते हैं आप, पूरी के पूरी जो वायर्स है वही काटी गई है, जो जिसमें अंदर तारे के अंदर अपना मटेरियल होता है प्योर बेचने के लिए। तो बहुत बड़ी बात यही आती है भाई, सरकार के असेट्स ही जब सुरक्षित नहीं है तो आम जनता इस सरकार से क्या, सारी सरकारों से और क्या कोई दूध के दूल्हे हैं। आप देख सकते हैं कि कहाँ इस आम जनता की सुरक्षा होगी। अच्छा, ये सर बता रहे हैं जय साहब, ये पूरा के पूरा इक्विपमेंट से भरा था और ये पूरा खाली कर दिए गए हैं। कितने कर दिए सर? ये पूरा जी। अच्छा, क्या भरा था इसमें? सर इसमें जो है लैंडलाइन सेवा चलाने के लिए कंट्रोल कार्ड जो होते हैं, ठीक है सर। अच्छा। यहाँ सिर्फ जो हमारे पास बचा है वो सिर्फ मेन कार्ड बचा है, जिसके ऊपर हमारा मीडिया बिलासपुर से यहाँ मिलता है। इसके अलावा जो है यहाँ से हम लोकल सब्सक्राइबर्स की लाइनें होती हैं, वो डेडिकेटेड लाइनें होती हैं। अच्छा। और यहाँ पर कार्ड जो है 8 कस्टमर्स इसमें लाई करते हैं। 8 कस्टमर्स की कैपेसिटी होती है इसमें, और एक रैक में 16 होते हैं जी। अच्छा चलो, अभी मैं पूरी काटी गई है वो देखिए पूरा, मतलब जो भी ट्रैक है इन्होंने साफ ही कर दिया है। मेन सप्लाई जो डीसी सप्लाई वोल्टेज है वो पूरा खाली कर दिया है। अच्छा, तो अभी बरमाना थाना की तरफ से भी यहाँ पे टीम आई थी, जैसे जय साहब ने बताया, उन्होंने भी ये मामला दर्ज कर लिया है। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, अभी हमारे साथ जुड़े हैं नवनिर्वाचित पंचायत के वार्ड मेंबर, और ये मेरे ख्याल में सबसे कम उम्र के मेंबर होंगे। ये अपनी प्रतिक्रिया बताना चाहते हैं, ये जो इतना बड़ा इंसिडेंट इनकी पंचायत में हुआ, और ये भी मौके पर एकदम से मौजूद हो गए थे यहाँ पे। जैसे ही मैं आया, उप प्रधान जी के साथ आ गए थे। तो पंडित जी बताएं आप, क्या आपकी डिमांड है? सबसे पहले तो नमस्ते। अभी हमें पता लगा कि यहाँ पे ऊपर एक्सचेंज में चोरी हुई है, तो उप प्रधान जी रवि भाई जी उन्होंने बताया कि ऊपर एक्सचेंज में चोरी हुई है, तो वहाँ पे जाना है। हमें सिर्फ यही डिमांड है हमारी कि यहाँ पे एक चौकीदार रखा जाए जी जी, जिससे पूरे एक्सचेंज की रखवाली हो। और नहीं तो फिर ऐसी घटनाएं आपके गांव की तरफ बढ़ेगी, प्रॉब्लम तो आपको होगी ना। पंचायत का नाम तो उठता है, ठीक है ना। पंचायत को टेंशन होती है, तभी आपके प्रधान ने मेरे को फ़ोन किया, ठीक है ना। ठीक है, धन्यवाद।